अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे। आज का मेरा टॉपिक है, एक मेरे भाई का ये सवाल था, मुझे व्हाट्सएप पर पूछा था कि एक दफ़ा आप मनी प्लांट की वीडियो जो है वो आप प्रोग्राम जो है वो अपलोड एक और करें। पहले भी मैंने इस पर प्रोग्राम किया था, लेकिन अब मैं आपको तसल्ली से बता देता हूँ, दोबारा फिर शुरू कर देता हूँ। उसी बात जो आपने पूछी है उस बात से ही शुरू करूँगा, आपके सवाल जो है उसको कंप्लीट कर दूँगा, ठीक है। तो आज मैं ये आपको क्लियर कर दूं कि ये मनी प्लांट जो विनका नस्ल वाला मनी प्लांट है, ये छोटे पत्ते का जो साइज़ है इसका इसका मैंने बताया था। अगर आपने फ़र्ज़ करें ये बात आपने नोट तसल्ली से करनी है, ये कोई इस बात में शक नहीं है। जो अपनी तरफ से कोई बात करता है तो उसका ज़िम्मेवार वो खुद है। जो मैं बात करता हूँ, मैं वो बात करता हूँ जो ओरिजिनल बात होती है, जिस बात की आपको तसल्ली से समझ भी आती है। जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितना जैसे मैंने प्रैक्टिकल की है, जैसे मैंने जितने साल इस फील्ड में इस काम में गुजार चुका हूँ, तो जो मैंने देखा, जाना, समझा, वो ही आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो ये चीज़ है, ये हकीकत बात है कि ये मुकद्दर नसीब, ये लकी होता है, ठीक है। लकी इस तरीके होता है क्योंकि ये मनी प्लांट जो है ना, इस पर आपने सबसे पहले आपने इंशाल्लाह 7 दफ़ा आप दुरूद शरीफ पढ़ेंगे तो 2-4 रुपये जो भी आपको ठीपे मिलते हैं वो इसकी मिट्टी के अंदर दबा देना। जब आप दबा देंगे तो दुरूद शरीफ पढ़ के आप इसको फूंक मार देनी है आपने, ठीक है। उसके बाद आपने ये ज़हन में नहीं रखना, ये जब काम कर रहे होंगे तो ये ज़हन में नहीं रखना, कोई लालच ज़हन में नहीं रखना कि हम ये दौलत की खातिर कर रहे हैं या नहीं। आपने बिल्कुल ऐसा काम करके आपने भूल जाना है। उसके बाद आपने इसकी जो वाटरिंग है, इसको वाटरिंग इस तरीके करनी है, तकरीबन 3 दिन के बाद इसको हल्का सा आपने वाटरिंग करनी है। अगर आप इस मनी प्लांट को ज़्यादा वाटरिंग, ओवर वाटरिंग करते रहेंगे तो ये वाला जो पत्तों का साइज़ आपको नज़र आ रहा है, ये वाला साइज़ ये बिल्कुल छोटा होता जाएगा। और ये मनी प्लांट की नस्ल मैंने ख़त्म नहीं होने दी, ये आप चेक कर सकते हैं। इसके आप ये आपको मैं चेक करवा देता हूँ, तसल्ली से आप देख सकते हैं कि कैसा इसका रिज़ल्ट है और कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ चल रही है इतने छोटे से पॉट के अंदर। मनी प्लांट को ज़्यादा आपने, ये मैं नस्ल ख़त्म किस तरीके नहीं होने देता, ये भी मैं आपको तरीका मैंने पहले भी बताया था, दोबारा फिर आपको रिपीट करके बता देता हूँ। जब आपका पौधा ये बेहतरीन फिट फाट अच्छी सी इसकी ग्रोथ चल रही है, तो फिर आपने तरीका ये करना है। अगर आप फ़र्ज़ करें आपने या तो इसको गराज के अंदर रखना है या आपने खिड़की के पास रखना है, जिस जगह से इसको हल्की सी ना धूप पड़े या शीशे की हीट गर्माइश इसको थोड़ी बहुत पड़ती रहे, उस जगह पर आपने इसको रखना है, ठीक है। उसके बाद आपने इसको, अगर मनी प्लांट ये आपके पास ख़त्म नहीं होना चाहिए, आप इसकी नस्ल को बहाल रखना चाहते हैं, ज़्यादा नस्ल रखनी चाहते हैं, तो इसको ही आपने बढ़ाते रहना है। तो फिर तरीका मैंने पहले भी बताया था, फिर मैं दोबारा से बता देता हूँ। इसी पोट से मैंने तकरीबन 3 पौधे मैंने और तैयार किए थे, इसी से छोटे वाला, जो ये छोटी सी 4 इंच की जो बास्केट आपको नज़र आ रही है, इसमें मैंने जो लगाया था। तो ये चीज़ आपको मैं नोट करवा देता हूँ। ये मैंने टहनी जो है यहाँ से मैंने ये काटी थी, ठीक है। यहाँ से काट के मैंने, यहाँ से काटने का मकसद ये होता है कि इसे आप जितने चाहें आप इससे पौधे बना सकते हैं, लेकिन इसी तरीके के मुताबिक। ये मैंने यहाँ से काटा था तो ये इसकी ग्रोथ यहाँ से स्टार्ट हो गई, ये कॉम्पल निकल के इसकी जो ऊपर कॉम्पल चली गई है ये वाली। अब इसमें ऑप्शन आपके पास कितने पौधों की है, अगर आप ये वाली कॉम्पल काट के लगा लेंगे तो पौधा यहाँ से भी ग्रो करेगा, उसके अलावा पौधा यहाँ से भी ग्रो करेगा, यानी कि 2 पौधे और बन सकते हैं। इसके साथ साथ फिर आप इस ब्रांच की तरफ आ जाएं, ये भी देख लें, इसके साथ भी वही तरीका किया है, इसके साथ ये चेक कर लो, इसके साथ भी वही तरीका। इसे भी मैंने एक जो है ना वो उतारा था, ये वाला, ये एरिया जो आपको नज़र आ रहा है, इसकी टक्कर ये वाली, ये नोक नज़र आ रही है, ये भी मैंने यहाँ से काटा तो इसका भी अभी ये बन गया। तो आपने तरीका इसी तरीके इंशाल्लाह इस्तेमाल करेंगे तो ये पौधा आपका ग्रो करता जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक चीज़ आपको और शेयर कर दूँ, जब आपने ये रखा होता है, आपने कम से कम 15-20 दिन के बाद ये बात अच्छी तरह से आपने नोट करनी है। अगर तो ये फ़र्ज़ करें, अगर तो सर्दी का मौसम है तो सर्दी के मौसम में आपने तरीका क्या करना है, आपने तरीका ये करना है, हल्का सा आपने जो ये गरम मसाला होता है ये आपने पानी के अंदर भिगो देना है, तकरीबन पानी के अंदर थोड़ा सा भिगोना है। जब उसका सूफ निकल के नीचे पानी में मिक्स हो जाएगा उसके बाद उसको आपने पुन लेना है, ठीक है। पुनने के बाद इसको हल्का सा जो है पानी वो इसके अंदर 15 या 20 दिन के बाद थोड़ा सा तकरीबन आधा चम्मच या 1 चम्मच हो जाए वो आपने इसको डाल देना है, ठीक है।
उसके साथ साथ अगर देखें इसमें आपको रिज़ल्ट अच्छा नज़र आ रहा है तो उसके बाद आप चाहें तो आप इसको हल्की सी जो चाय की पत्ती होती है वो हल्की सी इसको डाल सकते हैं, ज़्यादा नहीं डालनी, लेकिन वो डालनी है जिसके साथ वो कुछ चाय वगैरह भी बीच में मिक्स नहीं होनी चाहिए। फुल उसका जो है पत्ती जो है वो निचोड़ के बिल्कुल उसको खुश्क करके डालनी है इसको, तो वो इसके लिए ग्रोथ बड़ी अच्छी ज़बरदस्त रहेगी। और महीने के अंदर इसको छुरी से, अगर छोटा पॉट है तो छुरी किसी बारीक चीज़ से हल्की सी आपने खुदाई कर देनी है तो इसकी ग्रोथ अच्छी रहेगी। उसके अलावा अगर फ़र्द करें जो सर्दी का मौसम है तो सर्दी के मौसम में आपने तरीका क्या करना है, क्या उसको कहते हैं पोली होथ वगैरह, इसमें आपने इसको नहीं रखना। इसमें इसीलिए नहीं रखना क्योंकि इसके अगर आप पोली हाउस वगैरह के इसको अंदर रखेंगे, बंद करके रखेंगे, तो ये जो इसका जो वेरीगेटर ये वाला इसका कलर बनता है, ये कलर छोड़ जाएगा, वो अपनी वापस उसी कलर में आता जाएगा। जब वो उसका वो इतना ज़्यादा वेरीगेटर जिस तरीके ये लाइट कलर तेज़ कलर है, इसमें वेरीगेटर जैसे ये शेड आ रहा है उसमें वो शेड छोड़ जाएगा, उसमें शेड छोड़ जाएगा, लेकिन वो उस जगह पर टिक जाएगा। दोबारा अगर आप उसको गर्मी के मौसम में बाहर भी निकालते हैं तो वो दोबारा वेरीगेटर होने में बड़ी देर लगाएगा, बड़ा टाइम लगाएगा, लेकिन हो सकता है कि वो वहीं का वहीं टिक जाए, फिर उसका कलर जो है ना वो ही टिक जाएगा। एक तो ये चीज़ होती है। अब ये मैंने पहले आपको शायद पता होगा, ये मैंने बाहर सेटिंग की हुई थी, मैंने बाहर रखा हुआ था। अब थोड़ा सा मौसम चेंज हो चुका है तो मैं इसको अंदर लेके आ गया हूँ। जैसे ये वाला ये भी मैंने फिर इसकी मैंने जो सेटिंग है वो सारी मैंने फिर अंदर कर दी है। तो अभी ये देख सकते हैं, ये कोई पोली होथ वगैरह में इसका रिज़ल्ट आपके सामने है। इसी तरीके के जैसे मैं बताता रहता हूँ, केयर इसकी देखभाल इंशाल्लाह ताला आप समझते हैं, जानते हैं इन चीज़ों को, तो आपको सारी समझ है। जो मनी प्लांट है इसके लिए मैंने 3 चीज़ें और बना रहा हूँ, जब रेडी हो जाएंगी तो ज़रूर आपको वो भी शेयर करूँगा। ये इसको ज़्यादा खूबसूरती देने के लिए और इसको फैलाव अगर ज़्यादा करेगा तो आपने किस जगह पर रखना है, इसके लिए भी मैं थोड़ा सा ज़हन जो है ना वो घुमा रहा हूँ। तो जो चीज़ बनेगी तैयार हो जाएगी तो ज़रूर आप लोगों को शेयर करूँगा। ये मेरे भाई का सवाल का जवाब था, वो मैंने सवाल का जवाब दे दिया। इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ इसके साथ शेयर कर दूँ। जो मनी प्लांट है इसकी अगर फ़र्द करें आप आपका जी चाहता है, आप किसी टाइम अगर आपको फुर्सत मौका मिलता है तो आप कूला सा कपड़ा लेके हल्का सा इसकी पत्तियों की आप डस्टिंग भी कर सकते हैं। अगर डस्टिंग नहीं हो सकी तो आपका शावर करना ज़रूरी होता है। जब इसके ऊपर मिट्टी गट्टा पड़ता रहता है तो मिट्टी गट्टा जब इसके ऊपर पड़ता है तो ये पत्ते इतने कूले नाजुक से होते हैं, इनको फिर प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन जो वो ऊपर इसके जम जाएगा तो उसके बाद जो है ना वो पत्ते का जो गलने का भी ख़र्चा होता है, उसके साथ साथ वो कलर भी छोड़ता है। आप ये तरीका कर सकते हैं। उसके अलावा आप इन चीज़ों को ख़ुद भी इतना समझते हैं, क्योंकि आपका भी हमारे साथ साथ इतना काम है कि आप इन चीज़ों को नोट करते रहते हैं, समझते रहते हैं। तो ये मैंने जितने भी प्लांट मैंने ये तैयार किए हैं और इतनी इनकी अच्छी रिज़ल्ट है और इतना मैं आपको बता नहीं सकता, मैंने सेल भी किए हैं। उसके अलावा जो भी ये नहीं कि ये मैंने ज़रूरी ये मैंने सामने रखा, जो भी पौधा आप उठा के देखेंगे उसका एक अलग ही मज़ा होगा। ये मैंने उठाया, ये देख लें, ठीक है। इसी तरीके का काम इंशाल्लाह जो है ना वो होना चाहिए। ये मैंने काफ़ी सेल भी किए हैं। उसके साथ साथ जो ये अभी कुछ अंदर भी मैंने रख दिए, इसके ऊपर ये सामने नज़र आ रहे होंगे आपको, ये मैंने लगा दिए हैं कुछ प्लांट। फिर मैं इधर अंदर लेके आ गया हूँ जो ज़्यादा साए में रहने वाले हैं, जैसे गोल्डन पाम है, इसके आगे रबिनिया पाम है, इस तरीके की चीज़ें वो मनी प्लांट जो गमले के अंदर है। तो कुछ चीज़ें इसमें से जो हैं वो डिलीवरी के लिए, फिर जिसको भी चीज़ देनी होती है अच्छी चीज़ देनी होती है, ताकि उसको ये ना कहे, गिला ना करे कि यार ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं मिली। हमारी कोशिश यही होती है। ये कुछ पौधे मैंने इधर अंदर रख लिए हैं, इसके अंदर मैंने सेटिंग कर दी है। ये भी मनी प्लांट चेक कर लो, ये भी इसके साथ है। इसी तरीके जो चीज़ें रखता हूँ, थोड़ी चीज़ें रखूँगा, खूबसूरत रखूँगा, अच्छी रखूँगा, जिन चीज़ों की आपको समझ भी आएगी कि हाँ मुर्तज़ा साहब ऐसा ही होना चाहिए। तो इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा और भी काम कर रहा हूँ, वो भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। इस तरीके वीडियो की लेंथ लंबी हो जाएगी, लेकिन वो भी तैयारी मैंने कर दी है। अब मैं सोच रहा हूँ कि उसमें मैं सीड कौन से लगाऊँ। ये एक मैंने जगह तैयार की है, ये जगह मैंने तैयार कर दी है, रेडी कर दी है। अगर ये चीज़ अगर आपको कहीं से भी मिलती है तो आप जो ये अक्सर आपने देखा होगा फ्रिज है या एसी वगैरह, उसमें से जो ये निकलता है ये फोम का, जिसको समंदरी झाग का बना होता है,
ये अगर मिल जाए तो ये आपका बड़ा काम कर सकता है। ये मुझे मिला था तो किसी जगह से मैं फिर इसको लेके आ गया हूँ। फटाफट मैंने ज़हन के अंदर सोचा कि ये चीज़ मेरे काम की है। इसके अंदर अब ऑप्शन है मेरे 8 मैं चीज़ों के सीड भी लगा सकता हूँ, तजर्बे के लिए सीड भी लगा सकता हूँ। सीड के साथ साथ अगर मैं चाहूँ तो इसको पौधों को जो छोटा साइज़ होता है उसकी सेटिंग भी मैं इनके अंदर कर सकता हूँ। उसके अलावा ये ऐसी एक शीट बनी हुई है, इतनी प्यारी शीट है, आप अगर चाहें आप इसको दीवार के ऊपर भी फिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप चाहें तो इसको आप नीचे भी रख सकते हैं। ये अस्टर एक ऐसी जगह है कि आप जो चीज़ का तजर्बा करना चाहते हैं वो इसमें कर सकते हैं। जैसे कि ये दुकानों वगैरह से ट्रे मिलती है, बड़ी नाजुक और नॉर्मल सी होती हैं, ऐसे करेंगे तो टूट जाएंगी। लेकिन इसमें थोड़ा सा मिट्टी का वेट भी दरमियाना है, ये उतना ही काम करती है जितना 7 इंच गमला काम करता है। इनका नीचे भी जो गहराई भी है, उसके साथ साथ खूबसूरती भी है, रिज़ल्ट भी है। मैं चाहूँगा अभी मैं प्रोग्राम करूँगा इस पर कि मैं अब क्या चीज़ लगा रहा हूँ, तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। ठीक है जी, आज का मेरा इतने टॉपिक था, तो मिलता हूँ किसी अगले प्रोग्राम के साथ। तब तक अल्लाह निगहबान।